आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसका नाम है द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए फक बाय मार्क मैनसन। ये किताब सिर्फ एक आत्म सुधार गाइड नहीं, बल्कि एक नया नजरिया है जो हमें सिखाता है कि अपनी ऊर्जा और ध्यान को सही चीजों पर कैसे केंद्रित करें। मार्क मैनसन इस किताब में बताते हैं कि हमें हर चीज की परवाह करना बंद करके ये समझना है कि हमारी जिंदगी में क्या वाकई मायने रखता है। समाज हमें हमेशा ज्यादा पैसे, सफलता और परफेक्शन के पीछे भागने को कहता है, लेकिन मैनसन कहते हैं कि असल खुशी तब मिलती है जब हम अपनी प्राथमिकताएं चुनते हैं और बाकी चीजों को नजरअंदाज करना सीखते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि असफलताएं, दुख और चुनौतियां जिंदगी का हिस्सा हैं। इन्हें नकारने की बजाय हमें इन्हें स्वीकार करना चाहिए। मैनसन की सीधी और मजेदार शैली इस किताब को और खास बनाती है। वे कहते हैं कि हमें अपनी सीमाओं को समझना होगा और उन चीजों पर फोकस करना होगा जो हमारे नियंत्रण में है। इस वीडियो में हम इस किताब के मुख्य विचारों को आपके साथ साझा करेंगे, जैसे कि सही मूल्यों का चुनाव, नकारात्मक भावनाओं का सामना करना और जीवन में संतुलन कैसे लाएं। तो अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। एंड वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। एक, जबरदस्ती खुश रहने की कोशिश छोड़ें। मान लो आप जिंदगी में हमेशा खुश रहना चाहते हो, हमेशा पॉजिटिव सोच रखना चाहते हो, हर चीज में अच्छा देखना चाहते हो, तो सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यही सोच असल में हमें अंदर से थका देती है। मार्क मैनसन कहता है कि जब हम जबरदस्ती किसी चीज के पीछे भागते हैं, जैसे कि खुशी, सफलता या पॉजिटिव सोच, तो वही चीज हमें और ज्यादा दुखी बना देती है। क्योंकि जब तुम हर वक्त ये सोचते हो कि तुम्हें खुश होना चाहिए, तो तुम्हारा दिमाग बार बार ये याद दिलाता है कि अभी तुम खुश नहीं हो, और यही चीज तुम्हें और नीचे गिरा देती है। ये जो हमारी कोशिश है पॉजिटिव रहने की, हमेशा अच्छा करने की, वो खुद एक नेगेटिव एक्सपीरियंस बन जाती है। मैनसन इसको द फीडबैक लूप फ्रॉम हेल कहता है। अब सोचो, तुम्हारा कोई दोस्त है जिसे कोई काम नहीं मिला और वो हर वक्त परेशान है कि उसे खुश रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो वो ऊपर से मुस्कुराएगा, लेकिन अंदर से टूटता जाएगा। तो ऐसे में मैनसन यही कहता है कि तुम्हें जिंदगी में हर चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे पास लिमिटेड एनर्जी है, लिमिटेड ध्यान है, और उसी को सही जगह लगाना है। हर बात पर फिक्र करना, हर इंसान को खुश करना, हर गलती से डरना, यह सब तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा। असली गेम तब शुरू होता है जब तुम बेझिझक कह पाते हो कि मुझे इसकी परवाह नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी चीज की परवाह ही मत करो। इसका मतलब है बस उन्हीं चीजों की परवाह करो जो वाकई में मायने रखती हैं, जैसे अपने उस काम की जो तुम्हें सच्चा सुकून देता है, या उन रिश्तों की जो तुम्हें अंदर से मजबूत बनाते हैं। बाकी चीजों को छोड़ दो। जब तुम कोशिश करना बंद कर देते हो अल्टीमेट हैप्पी बनने की, तभी तुम अंदर से थोड़ा रिलैक्स महसूस करने लगते हो, और वहीं से एक असली, सच्ची और सादी जिंदगी की शुरुआत होती है। सेक्शन 2, खुशी चुनौतियों में छुपी है। ये सच्चाई है कि हमारी जिंदगी में हर वक्त कोई ना कोई समस्या चलती रहती है, और हम हमेशा यही चाहते हैं कि सब कुछ सही हो, बिना किसी परेशानी के। लेकिन मार्क मैनसन का कहना है कि यह सोच ही गलत है। असल में जिंदगी में समस्याओं का होना नॉर्मल है, और इन्हीं समस्याओं से हम कुछ सीखते हैं। असली खुशी तब मिलती है जब हम उन समस्याओं को चुन पाते हैं जो हमारे लिए वाकई मायने रखती हैं। मैनसन का कहना है कि जिंदगी में हम सभी के पास कुछ न कुछ संघर्ष होता है, और यही संघर्ष हमारी असल पहचान बनता है। उदाहरण के लिए, एक लेखक के लिए उसे हर दिन लिखने में मुश्किलें आती हैं। कभी विचार नहीं आते, कभी समय नहीं मिलता, लेकिन वही संघर्ष उसे बेहतर लेखक बनाता है। इसी तरह अगर हम किसी बिजनेस में हैं, तो शुरुआती असफलताएं और नुकसानों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इन्हीं असफलताओं से हम सीखते हैं, और वही चीज हमें आगे बढ़ने का मौका देती है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर समस्या से बचने का प्रयास करो, बल्कि इसका मतलब है कि हमें चुनना है कि कौन सी समस्याएं हमारे लिए सही हैं। जिंदगी में हम जितनी बार किसी समस्या से भागते हैं, उतनी बार वह हमें और परेशान करती है। लेकिन जब हम उन चुनौतियों को अपना लेते हैं
जो हमारी जिंदगी के उद्देश्य से मेल खाती हैं, तो वही समस्याएं हमारी ताकत बन जाती हैं। मैनसन कहता है कि खुश रहने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ सही हो, बल्कि खुश रहने का मतलब यह है कि हम सही तरह की समस्याओं से घिरे हैं और हम उन्हें हल करने के लिए तैयार हैं। जब हम अपनी चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, तो हम न सिर्फ समस्याओं का हल निकाल पाते हैं, बल्कि हमारा जीवन भी सार्थक और पूर्ण लगता है। इसलिए असल खुशी तब मिलती है जब हम खुद तय करते हैं कि हमारी समस्याएं क्या होंगी और हम उन समस्याओं का हल ढूंढने में मेहनत करते हैं। उदाहरण के लिए, स्टीव जॉब्स की जिंदगी भी संघर्षों से भरी हुई थी। 1985 में जब उन्हें एप्पल ने बाहर का रास्ता दिखाया, तो उनकी जिंदगी एक संकट में थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने नए प्रोजेक्ट नेक्स्ट और पिक्सर पर काम किया। स्टीव ने इन चुनौतियों को अपनी अगली सफलता की सीढ़ी बना लिया। एप्पल में उनकी वापसी के बाद उन्होंने आईफोन, आईपैड और अन्य आइकॉनिक प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जो आज पूरी दुनिया में क्रांति ला चुके हैं। स्टीव जॉब्स का मानना था कि समस्याओं को अपनाकर और सही दिशा में काम करके ही हम अपनी असली खुशी और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सेक्शन 3, संघर्ष ही जीवन को आकार देता है। अगर हम सोचें कि जिंदगी में सब कुछ आसान होना चाहिए और हर पल खुश रहना चाहिए, तो हमें समझना होगा कि ये सिर्फ एक भ्रम है। मार्क मैनसन कहता है कि असल में जो चीजें हम अपनी जिंदगी में पसंद करते हैं, वो हमें किसी न किसी तरह की तकलीफ देती हैं और यही तकलीफ हमें असल में बढ़ने में मदद करती है। मैनसन के मुताबिक अगर हम किसी काम में वाकई अच्छे होना चाहते हैं, तो हमें उस काम में कुछ न कुछ परेशानी और संघर्ष तो झेलना ही होगा। उदाहरण के तौर पर, किसी को फिटनेस का शौक है, तो उसे कड़ी मेहनत करनी होगी, सही खाना खाना होगा और कभी-कभी थकान और दर्द महसूस होगा। लेकिन यही संघर्ष उसे फिट और मजबूत बनाएगा। अगर हम कोई बड़ा सपना देखने का सोचते हैं, तो उस रास्ते में भी कई परेशानियां आएंगी, लेकिन वही समस्याएं हमें उस लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती हैं। मैनसन यह भी कहता है कि जब हम किसी भी काम के लिए तैयार होते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि वह काम बिना किसी दर्द और कठिनाई के पूरा नहीं होगा। असली खुशी तब मिलती है जब हम चुनते हैं कि हम किस प्रकार के दर्द और कठिनाइयों को अपनी जिंदगी में स्वीकार करना चाहते हैं, क्योंकि जो चुनौतियां हम स्वीकार करते हैं, वही हमारी असल ताकत बनती है। मैनसन कहता है कि कोई भी इंसान बिना किसी परेशानी के उन्नति नहीं कर सकता। हमें चुनना होगा कि कौन से संघर्ष हमें अपने जीवन में चाहिए। अगर हम उन संघर्षों को चुनते हैं जो हमारे लिए सही हैं, तो वही हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। यही असल सच्चाई है। कोई भी सफलता बिना कठिनाई के नहीं मिलती और असली खुशी उस सफलता में नहीं, बल्कि उस रास्ते पर है जिसे हमने तय किया है। सेक्शन 4, हमारी प्रतिक्रिया हमारी पहचान है। जब हम अपनी जिंदगी में हर चीज पर नियंत्रण पाना चाहते हैं, तो अक्सर ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ हमारे हाथों में होना चाहिए। लेकिन मार्क मैनसन का कहना है कि यही सोच सबसे बड़ी गलती है। असल में हम जितना सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी के हर पहलू को नियंत्रित कर सकते हैं, उतना ही हम खुद को परेशान करते हैं। मैनसन कहता है कि जिंदगी में कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे दूसरों के व्यवहार या बाहरी परिस्थितियां। लेकिन इसके बावजूद हम हमेशा यही सोचते हैं कि अगर हमें कुछ अच्छा हासिल करना है, तो हमें इन चीजों को बदलना होगा। असल में हमारी असली ताकत तब दिखती है जब हम ये समझ पाते हैं कि हमें उन चीजों के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है और बाकी को छोड़ देना चाहिए। मैनसन यह भी कहता है कि जब हम किसी परिस्थिति का सामना करते हैं, तो उस पर प्रतिक्रिया देने का तरीका ही हमारी ताकत और कमजोरी तय करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर हमारा किसी के साथ झगड़ा हो जाए, तो हम दो तरीके से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। हम गुस्से में आकर उसे जवाब दे सकते हैं, या हम शांति से अपने तरीके से उस स्थिति को संभाल सकते हैं। अगर हम अपना जवाब तय करने के लिए पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, तो हम अपनी ताकत को पहचानते हैं। इसके विपरीत, अगर हम बाहरी परिस्थितियों या दूसरों को दोषी ठहराते हैं, तो हम अपनी ताकत खो देते हैं। इस तरह से मैनसन हमें सिखाता है कि असली ताकत तब आती है जब हम उन चीजों की जिम्मेदारी लेते हैं जिन पर हमारा नियंत्रण है और बाकी को छोड़ देते हैं। जब हम यह समझते हैं कि हमारी प्रतिक्रियाएं और निर्णय ही हमें आगे बढ़ाते हैं, तो हम खुद को उन चीजों से मुक्त कर पाते हैं जिन पर हम कोई असर नहीं डाल सकते। यही असल जिंदगी है।
सेक्शन 5, गलतियां ही समझ को गहरा करती हैं। जिंदगी में अक्सर हम सोचते हैं कि हम जो भी मानते हैं वो सही है और हमारी सोच ही सबसे बेहतरीन है। हम खुद को सही समझने लगते हैं और दूसरों की राय को नकारने लगते हैं। मार्क मैनसन कहता है कि यह सोच एक तरह से गलत है, क्योंकि हम जो मानते हैं वो हमेशा सच नहीं होता। हर इंसान की अपनी अपनी नजरें होती हैं और किसी भी स्थिति को देखने का उनका तरीका अलग हो सकता है। मैनसन यह भी कहता है कि यह जरूरी नहीं कि जो हम आज मानते हैं वो कल भी सही रहे। हम लगातार गलतियां करते हैं, और अगर हम यह मानते रहें कि हम हमेशा सही हैं, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। उदाहरण के तौर पर, जब हम किसी नए काम में कदम रखते हैं तो हम पहले से बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम उस काम में आगे बढ़ते हैं, हमें एहसास होता है कि बहुत सारी बातें हमारे विचार से अलग हैं। ऐसे में अगर हम यह मान लें कि हमारी सोच ही अंतिम सच है, तो हम कभी सीख नहीं पाएंगे। असल में, जब हम यह समझते हैं कि हमारी सोच भी बदल सकती है और हम हमेशा गलत हो सकते हैं, तो हम और ज्यादा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। मैनसन कहता है कि खुद को गलत मानने का मतलब यह नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी सोच को सुधारने के लिए तैयार हैं। जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हम गलत हो सकते हैं, तो हम खुले दिल से नए विचारों को अपनाते हैं, और यही हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। इस सोच से न सिर्फ हमारी समझ बढ़ती है, बल्कि हम दूसरों की बातों को भी समझने और सम्मान करने लगते हैं। इसलिए मैनसन हमें यह सिखाता है कि हमेशा अपनी सोच को खुले दिल से देखने की जरूरत है, ताकि हम और बेहतर इंसान बन सकें और जिंदगी में कुछ नया सीख सकें। सेक्शन 6, हर असफलता एक सीख है। जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो हम अक्सर सोचते हैं कि सफलता आसानी से मिल जाएगी। लेकिन मार्क मैनसन का कहना है कि सफलता कभी भी बिना असफलता के नहीं मिलती। मैनसन कहते हैं कि असफलता ही असल में उस रास्ते की पहचान है जिस पर हमें चलना चाहिए। जीवन में कोई भी सफलता बिना विफलताओं के नहीं मिल सकती। जब हम किसी नए काम की शुरुआत करते हैं, तो बहुत बार हमें फेल होना पड़ता है। उदाहरण के लिए, अगर हम कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं, तो पहले कुछ महीने या साल बहुत कठिन होते हैं और कई बार हमें लगता है कि हम विफल हो गए हैं। लेकिन असल में यही असफलताएं हमें सिखाती हैं कि आगे कैसे बढ़ना है और क्या गलत हुआ है। मैनसन का कहना है कि असफलता का सामना करने से हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, और यही सीख हमारे अगले कदम को सही दिशा देती है। अगर हम किसी चीज में सफल होना चाहते हैं, तो हमें यह स्वीकार करना होगा कि असफलता एक हिस्सा है और बिना इसके हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे एक खिलाड़ी जब किसी मैच में हारता है, तो वह हार को अपनी ताकत बनाने के लिए इस्तेमाल करता है, ताकि अगली बार वह और बेहतर प्रदर्शन कर सके। मैनसन यह भी कहते हैं कि अगर हम असफलता से डरते हैं और उससे बचने की कोशिश करते हैं, तो हम कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। असफलता से डरने की बजाय हमें उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, जो हमें और बेहतर बनने का मौका देता है। जब हम यह समझते हैं कि असफल होना जरूरी है, तो हम अपनी गलतियों से सीखते हुए अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए असफलता को एक नए सीखने के अनुभव की तरह अपनाएं और यह समझें कि सफलता का असली रास्ता यही है। सेक्शन 7, सही चीजों को चुनो, बाकी को छोड़ो। जब हम अपनी जिंदगी में किसी उद्देश्य को पाने की कोशिश करते हैं, तो कई बार हमें यह महसूस होता है कि हम सब कुछ करना चाहते हैं, सभी अवसरों को पकड़ना चाहते हैं और हर किसी की मदद करना चाहते हैं। लेकिन मार्क मैनसन का कहना है कि यह सोच ठीक नहीं है। असल में, जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम क्या छोड़ते हैं, न कि क्या पकड़ते हैं। मैनसन ये बताता है कि अगर हम हर चीज में शामिल होने की कोशिश करेंगे, तो हम अपनी असली प्राथमिकताओं को खो देंगे और जिंदगी में किसी भी चीज पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाएंगे। जैसे अगर हम अपने काम के साथ साथ हर व्यक्ति की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी असल इच्छाओं और लक्ष्य से भटक जाएंगे। मैनसन कहता है कि जब हम अपने जीवन में किसी चीज को चुनते हैं, तो हमें यह तय करना होगा कि हमें किन चीजों को नकारना है। ये जरूरी नहीं कि हमें हर समय दूसरों को खुश करना हो या हर मौके का फायदा उठाना हो। हमें उन चीजों को चुनना है जो हमारे लिए सच में मायने रखती हैं, और बाकी को छोड़ देना है। इसका मतलब यह नहीं कि हम खुद को पूरी तरह से बंद कर लें,
बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी जिंदगी में केवल उन्हीं चीजों को प्राथमिकता दें जो हमारे लिए असल में महत्वपूर्ण है। जैसे अगर हम किसी रिश्ते में हैं तो हमें यह समझना होगा कि हमारे समय और ध्यान को कौन सा व्यक्ति सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी तरह अगर हम किसी बिजनेस या करियर में हैं तो हमें यह तय करना होगा कि कौन सी परियोजनाएं और कार्य हमारे उद्देश्य के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैनसन का कहना है कि जब हम खुद को सीमित करते हैं और सही चीजों को चुनते हैं तो हम ज्यादा खुश और संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि हम अपनी ऊर्जा और समय को उस दिशा में लगाते हैं जो हमारे लिए असल में मायने रखती है। सेक्शन 8, जो हम हैं वही काफी है। अक्सर जब हम अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं या कोई सपना पूरा करना चाहते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें खुद को साबित करना होगा, लोगों को दिखाना होगा कि हम कितने काबिल हैं। लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं कि खुद को साबित करने की कोशिश ही असली परेशानी है। जब हम हर समय खुद को दूसरों के सामने सही या बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं तो हम लगातार एक नकली दबाव में जीते हैं। ऐसा लगता है कि अगर हम किसी के मानकों पर खरे नहीं उतरे तो हम कमजोर हैं या हम असफल हैं। लेकिन मैनसन कहते हैं कि असली ताकत तब आती है जब हम खुद को साबित करने की जरूरत महसूस ही नहीं करते। जब हम अपने अंदर विश्वास रखते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे लिए सही है तो हमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं होती। उदाहरण के तौर पर, अगर हम किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, जैसे लिखना, गाना या एक्टिंग, तो शुरुआत में बहुत से लोग हमारी मेहनत को पहचान ही नहीं पाएंगे। ऐसे में अगर हम हर बार तारीफ पाने के लिए या दूसरों से मान्यता पाने के लिए काम करेंगे, तो हम जल्दी थक जाएंगे और निराश हो सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि हमें वो करना अच्छा लगता है, तो फिर हम बिना किसी दबाव के आगे बढ़ते हैं और बेहतर बनते हैं। मैनसन यह भी कहते हैं कि जब हम खुद को बार बार साबित करने की कोशिश करते हैं तो हम दूसरों की राय के गुलाम बन जाते हैं। हमारी खुशी इस बात पर टिक जाती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन जब हम इस सोच से बाहर निकलते हैं और अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेते हैं तो हम आजादी महसूस करते हैं। इसलिए मैनसन का कहना है कि खुद को साबित करने की जरूरत को छोड़ दीजिए और सिर्फ उस चीज पर ध्यान दीजिए जो हमारे लिए सच में मायने रखती है। यही सोच हमें ज्यादा शांत, संतुलित और खुशहाल बनाएगी। नॉट गिविंग अ फक किताब हमें यह समझाती है कि जिंदगी में हर चीज को लेकर चिंता करना, हर किसी को खुश करने की कोशिश करना या हर मौके को पकड़ने की चाह ही असली थकावट और बेचैनी की वजह है। मार्क मैनसन इस किताब में जो सबसे गहरी बात कहते हैं वो ये है कि जिंदगी को बेहतर बनाने का मतलब ये नहीं कि हम हर समय पॉजिटिव रहें या सब कुछ परफेक्ट बना लें, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम सोच समझकर चुनें कि हमें किस चीज की परवाह करनी है और किसकी नहीं। हर इंसान की जिंदगी में समस्याएं होती हैं, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब हम तय करते हैं कि हम किस समस्या के साथ जीना चाहते हैं। जब हम अपनी सोच को साफ करते हैं और गैर जरूरी बातों से ध्यान हटाकर सिर्फ उन्हीं चीजों पर फोकस करते हैं जो हमारे लिए सच में जरूरी हैं, तो हम अपने अंदर एक शांति और संतुलन महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम हर दिन सोशल मीडिया पर खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं या दूसरों की राय से अपनी वैल्यू तय करते हैं, तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर हम ये मान लें कि हर किसी को खुश नहीं किया जा सकता और हर राय हमारे लिए जरूरी नहीं है, तो हम खुद को उस बोझ से मुक्त कर देते हैं। मैनसन हमें यह सिखाते हैं कि अपने सीमित समय और ऊर्जा को सिर्फ उन चीजों पर लगाएं जो हमारे जीवन को सच में एक दिशा देती हैं। यहां बात सिर्फ नकारात्मकता को छोड़ने की नहीं है, बल्कि उन मूल्यों को अपनाने की है जो हमारे लिए अर्थपूर्ण हो। जिंदगी में कई बार हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं, जैसे दूसरों की तुलना में अपनी सफलता को मापना या हर बार सही साबित होने की चाह। मैनसन कहते हैं कि ये सब छोड़कर हमें अपनी कमियों को स्वीकार करना चाहिए और उन चीजों पर काम करना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बेरुखे बन जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम सोच समझकर अपनी प्राथमिकताएं तय करें। आखिर में यही किताब हमें यह समझाती है कि असली ताकत इस बात में है कि हम कब ना कहते हैं, कब चीजों को जाने देते हैं और कब ये स्वीकार करते हैं कि हम हर चीज पर कंट्रोल नहीं रख सकते। जब हम ये सीख जाते हैं तो जिंदगी को लेकर हमारी सोच बदल जाती है। हम ज्यादा सच्चे, ज्यादा खुले और ज्यादा खुश रहने लगते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।